हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले की, जहां पर ग्रामीण क्षेत्र से हजारों की संख्या में कलेक्टर कार्यालय आदिवासी पहुंचे हैं और उनकी जो मांगे हैं वो जो वीर रेंगा कोरकू की प्रतिमा हटाए जाने की बात सामने आ रही है, उसी को लेकर आज आक्रोशित होकर कलेक्टर कार्यालय पर यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए हैं और उन्होंने उनकी जो क्या मांग है हम जानने की ये कोशिश करते हैं। क्या नाम है सबका? क्या नाम है आपका? महन कुमार बड़े, जिला खंडवा से आए हैं। जी बताइए। जय जोहार, जय मुठवाबा आप सभी को। हम बताना चाहेंगे, हम आदिवासी विकासखंड खकनार, आदिवासी विकासखंड नेपा नगर और जो जिला आपका बुरहानपुर है, यह भी आदिवासी जमीन पे जो कलेक्टर कार्यालय जो बना हुआ है, यह भी आदिवासी जमीन में बना है। हम बताना चाहेंगे कि आदिवासी विकासखंड खकनार के देड़तलाई में जहाँ हमारे रिंगा आबा जो जननायक पूरे भारत देश के जो क्रांतिवीर है और वीर सपूत है, हम बताना चाहेंगे शासन प्रशासन को और इस देश को और इस भारत की सरकार को कि जब आदिवासी विकासखंड देड़ तड़ाई में जब आदिवासी विकासखंड है तो वो आदिवासी जमीन पर तो हटाने का तो प्रश्न नहीं बनता है ना। हमारे बाबा साहब अपने रिंगा बाबा जी को जब वहाँ पर देड़ तड़ाई पंचायत में वहाँ पर मंदिर है, मस्जिद है और क्या बोलते हैं ना, वहाँ पे आसपास बाजार लगता है, उसी के रिंगा बाबा के जो प्रतिमा स्थल है उसके अगल बगल वहाँ पर क्या बोलते हैं ना, आपका कचौड़ी के ठेले लगते हैं, फल फ्रूट के ठेले लगते हैं, कहीं पर होटल है, कहीं पे क्या बोलते हैं ठंडा जो जूस सेंटर है उसका ठेला है। तो मुझे बताइए, वहाँ देड़ तलाई जो हमारे बुरहानपुर जो ऐतिहासिक धरा है, पावन धरा है, जिसका नाम पूरे विश्व में, भारत देश में, जिसको हम ऐतिहासिक धरती के रूप में बुरहानपुर जिले को बोलते हैं, वह भी आदिवासी भी कहते हैं ना जिले के नाम से प्रतिष्ठित है। नेपा नगर आदिवासी तहसील है आपका, कहते हैं ना बुरहानपुर जो हमारा आदिवासी विकासखंड खकनार है, फिर देड़ तलाई है। तो जब आदिवासी जब ग्राम पंचायत है तो वहां तो प्रश्न ही नहीं बनता ना कि बाबा साहब को हटाया जाए या प्रतिमूर्ति को प्रतिस्थापित की जाए। हम तो यहाँ शासन प्रशासन को और क्या बोलते हैं ना कलेक्टर महोदय को और एडीएम तहसीलदार महोदय जो क्या बोलते हैं ना अपने तहसील ऑफिस में बैठ करके हमारे कुछ नवयुवा जो जेएस के हैं, अध्यक्ष हैं, कुछ कार्यकर्ता है, जुझारू जो हमारे आदिवासी समाज की बात करते हैं, हमारे जननायकों की बात करते हैं, उनके नाम से वह तहसील ऑफिस में बैठ करके वह नोटिस फाड़ते भेज रहे हैं। तो मैं तहसीलदार और एडीएम महोदय और कलेक्टर महोदय जी को बताना चाहूंगा, जिस कार्यालय पे बैठ करके वहाँ एसी ऑफिस में और घूमने वाली कुर्सी में बैठ के वो कहते हैं ना नोटिस भेजते हैं, वो जमीन भी हमारे कहते हैं ना आदिवासियों की जमीन पे बसी हुई है। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपना गजट उठा के देख लीजिए। तो मैं बताना चाहूंगा, अगर वहां से अगर मूर्ति हमारे रिंगाबा की अगर 1 इंच भी अगर हटाया जाता है तो आपका पूरा भारत देश का ही नहीं, पूरे देश का आदिवासी बच्चा जिसके दिल में रिंगाबा बसते हैं, टंट्यामा बसते हैं, ईट से ईट बजारी जाएगी। पहली बात तो ख्वाब में भी सपने में भी शासन प्रशासन को सरकार को सोचना नहीं है कि वह हटा सके। वहीं पर हमारे साथ में जो महिला है या कार्यकर्ता है और आदिवासी समाज से बिलोंग करती है, हमसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो किस प्रकार से यहाँ पर उनका आंदोलन है और वो क्यों पहुंचे यहाँ पर। जय मुठवा, सेवा जोहार। मैं रानी तुलसीराम गौतम, ग्राम बिजोरी, तहसील खकनार, जिला बुरहानपुर से बिलोंग करती हूँ। और हमारा आज का ज्ञापन देने का उद्देश्य यही है कि हमारे जो देड़तले में वीर रेंगा कोरकू की मूर्ति को न हटा दिया जाए, क्योंकि वो हमारे स्वाभिमान के खिलाफ है और वो हमारे पूर्वज है। बस मैं इसी के साथ प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगी कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द खत्म करे। अगर आपकी बातें नहीं मानी, अगला कदम क्या रहेगा? तो फिर हमने जिस प्रकार शांतिपूर्वक से ये ज्ञापन दिया तो हम उसी तरह हम धरना प्रदर्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे फिर हम उस देड़तलाई तिराहे पर चक्का जाम, फिर उलगुलान पर आएंगे, हम क्रांति पर आएंगे, क्योंकि जब हमारी बात शांतिपूर्वक नहीं सुने जा रहे तो हमें क्रांति ही लाना है इस दुनिया में। वहीं हमारे साथ में युवा नेता भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मामले को लेकर जो आरिफ बैग है क्यों बार बार नोटिस दे रहे हैं और जो इस मामले को लेकर भी उग्र आक्रोश भी देखा जा रहा है। क्या नाम भाई साहब? जयस महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष संदीप तोटे। किस वजह से आज आप लोगों को कलेक्टर कार्यालय पहुंचना पड़ा? हम हमारे क्रांतिकारी भगवान रेंगा कोरकू का मूर्ति को हटाने के लिए चल रहा है, नोटिस पे नोटिस दे रहा है। यहाँ के कलेक्टर और यहाँ के एसडीएम, यहाँ के तहसीलदार साहब, आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये क्या कांदे और लहसुन का भाव नहीं है। रेंगा कोरकू का इतिहास देखिए, ये अंग्रेज हुकूमत को 24 साल में हिला डालकर इस देश के भगाया है। उनका वारस हूँ अभी जिंदा, रेंगा कोरकू का वारस हो। यह आदिवासी वो गोदड़ी गिलास लेके आया देड़तलाई में बसा है, उसका क्या तानाशाही है। ये देश, पूरे देश आदिवासी का है और जल जंगल जमीन बचाने वाला आदिवासी है। बिरसा मुंडा रेंगा कोरकू टंट्या मामा का जो उलगुलान था,
और ये उलगुलान अब जारी होने वाले हैं बुरहानपुर जिले से, देरतलाई से शुरुआत होने वाले हैं। जब तक हमारे जो जमीन है वो जमीन हमारा है, इतिहास देख लेना, इन लोगों ने फर्जी कागज बनाकर कोर्ट में लगाया है। इनके ऊपर क्रिमिनल का केस लगाना चाहिए। आदिवासी समाज का भगवानों से एलर्जी है, हमारे क्षेत्र में नहीं होना है। अगर आपकी बातें नहीं मानी जाती तो अगला कदम क्या रहेगा, किस प्रकार का आपका आंदोलन रहेगा, क्या करना चाहेंगे? जब बिरसा मुंडा का आंदोलन था, उलगुलान वही आंदोलन रहेगा, करो या मरो का। अगर फिर भी सरकार नहीं मानती तो अगला कदम फिर हम तो वहां से तो यहाँ तक, जब महाराष्ट्र की धरती मेलघाट विधानसभा क्षेत्र में जो जंगल के पहाड़ों के अंदर आदिवासी रहते हैं, उसी उलगुलान के जारी रख के पूरे देश में उलगुलान चालू करेंगे। जिस प्रकार से युवा नेता ने आक्रोशित होकर अपने बातों को रखा है, उनका यह कहना है कि जिस प्रकार से रेंगा कोरकू ने अंग्रेजों को भगाने की कोशिश की, इस प्रकार आरिफ बेग को भी भगाया जाएगा। हमारे साथ में और भी युवा नेता जानने की कोशिश बताए कि जो मामला यहाँ तक तूल पकड़ा है, किस प्रकार देखते हैं आप? मैं इस मामले का शुरू से विवरण देता हूँ। मेरा नाम राहुल ढांडे है और मैं निवासी ग्राम देरतले से हूँ। मामला कुछ इस प्रकार था, जो ग्राम देरतले में स्वतंत्रता सेनानी महानायक जननायक भगवान वीर रेंगा कोरकू जी है, जो वर्ष 2019 में ग्राम देरतली में सर्व समाज आदिवासी समुदाय के द्वारा महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, अन्य प्रदेश से यहाँ पर आकर स्थापित किया था। अब इसमें जो जहाँ स्थापित की है वो गवर्नमेंट लैंड पे स्थापित की है। अब आरिफ बेग का कहना ये है कि वो मेरी जमीन पे स्थापित की है, और आरिफ बेग ने जमीन 2022 में ली है, और वो जमीन जो जमीन है वो हमारे पास 25-30 वर्षों से हमारे पोजीशन में, वहाँ पे हम कार्यक्रम करते हैं, आयोजित वगैरह करते हैं। तो उसने उस जमीन छुड़ाने के लिए, उसकी द्वेष से उसने प्रतिमा को हटाने के लिए साजिश रचते हुए, वकीलों की साठगांठ करते हुए यहाँ पे याचिका प्रस्तुत की। हम ये चाहते हैं कि अगर किसी भी प्रकार से हमारी प्रतिमा पे, आन बान शान पे किसी प्रकार का नोटिस या कार्रवाई की जाती है तो हम इस क्षेत्र में खुला उलगुलान करेंगे, आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, और पूरी शांति व्यवस्था जो भी भंग होती है वो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी। युवाओं का साफ कहना है, आदिवासियों का साफ कहना है कि अगर उनकी बातें नहीं मानी जानी तो मजबूरन उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि देरतलाई से लेके बुरहानपुर शहर तक हर जगह वो अपना उग्र आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। अब ये देखना होगा कि शासन प्रशासन इन आदिवासी भाइयों के प्रति क्या संवेदना व्यक्त करती है, इनके प्रति जो मूर्ति स्थापित है उसको हटाई जाती है या वहीं रहेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन बशीर अहमद के साथ राजू राठौड़, बुरहानपुर।